अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग में जो इंग्लिश का जो कोर्स है उसके जो सिलेबस है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और कितने क्रेडिट आवर्स में हम इसको कवर कराएंगे और हम क्या क्या पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है नर्सिंग में, इसीलिए हम 7 सेमेस्टर्स में लगातार इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उसमें से हम बिल्कुल ही बेसिक्स पढ़ेंगे अब इंग्लिश, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा कम्युनिकेशन पे होगा क्योंकि नर्सिंग इज टोटली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि ये नर्स जब हॉस्पिटल में जाता है तो वो पेशेंट के अटेंडेंट के साथ और पेशेंट को किस तरह डील करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंग्लिश का जो ये कोर्स है ये टोटली 2 क्रेडिट आवर्स पे मुश्तमिल है। मतलब अगर हम वीक में पूरे प्रोग्राम में हम 2 आवर्स देंगे इस सब्जेक्ट को, सो ये हमारे साथ इसका जो क्राइटेरिया है वो हमारे साथ कवर हो सकता है। अच्छा, ये जो चैप्टर्स है जो हम पढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन। सेकंड यूनिट में हम ओरल प्रेजेंटेशंस बच्चों से लेंगे और फिर देखेंगे कि बच्चों ने कितने हद तक पर उन लोगों की जो कम्युनिकेशन पे वो कमांड है वो हासिल है और किस तरह वो प्रेजेंट करते हैं अपने आइडिया को। थर्ड नंबर यूनिट में हम बच्चों की ओकेबलरी पे फोकस करेंगे कि ओकेबलरी को किस तरह स्ट्रांग कराएं। ऐसे गेम्स कराएंगे हम बच्चों से कि उनकी ओकेबलरी स्ट्रांग से स्ट्रांग हो, क्योंकि नर्सिंग में ओकेबलरी की बहुत ज़्यादा वीडियो है। क्योंकि यह हॉस्पिटल में जाके लेट सपोज उनका या वो फॉरेन जाते हैं, सो उनके लिए नर्सिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। या लेट सपोज वो अपने रिसर्च वर्क करते हैं, सो उनमें ओकेबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो ओकेबलरी पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। यूनिट नंबर 4 में हम ग्रामर के बारे में जाएंगे और हम प्रॉपर यूज हम किस तरह करेंगे ग्रामर का और प्रॉपरली हम किस तरह एक सेंटेंस को लिखेंगे और एक सेंटेंस को फिर प्रॉपरली कम्युनिकेट किस तरह करेंगे। सो वो हम ग्रामर के थ्रू सीखेंगे और ग्रामर के थ्रू वो हम ठीक करेंगे उन चीज़ों को। यूनिट नंबर 5 में हम रीडिंग कंप्रहेंशन, बड़े बड़े हम टॉपिक्स देंगे और उनको रीड करना, ये हमारा इस यूनिट का क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा कि कंप्रहेंशन को हम किस तरह रीड करेंगे और उसको किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। और यूनिट नंबर 6 जो होगा हम रिपोर्ट राइटिंग, एक रिपोर्ट को हम किस तरह लिखेंगे, सो वो हमारे साथ क्या होगी, यूनिट नंबर 6 का पार्ट होगी। अच्छा जी, ओरल कम्युनिकेशन की हम किस तरह, मतलब ओरल कम्युनिकेशन से हमारा क्या मुराद है। So the unit is designed to build students' conversation confidence. It provides them with speaking models that help them in exchange of greetings, ideas, thought and feelings. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि नर्सिंग का जो होता है वो हॉस्पिटल में उसका जो राब्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा कल्चर्स के लोगों के साथ होता है। सो ओरल कम्युनिकेशन में उनकी कम्युनिकेशन पे इतनी कमांड आ जाती है कि वो किस तरह मिलेंगे लोगों के साथ, किस तरह उनके साथ बातें करेंगे, अपने आइडियाज़ किस तरह शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स किस तरह शेयर करेंगे, वो ओरल कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें ये नर्स सीखेगा। ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट के कुछ यूं होंगे: ग्रीट पीपल एंड स्टार्ट एंड फिनिश अ कन्वर्सेशन, एंगेज इन अ टेलीफोन कन्वर्सेशन, गिव कॉम्प्लीमेंट्स, extend congratulations / sympathy, express feelings, ask for information or explanation, exchange opinions and ideas, suggest, advise, persuade, insist. So ये जो यूनिट होगा ये टोटली लोगों के साथ मिलना कैसे है आपने, लोगों के साथ बात करना कैसे है आपने, लोगों को आपने कॉम्प्लीमेंट्स कैसे देने हैं, अपने फीलिंग्स को आपने एक्सप्रेस कैसा करना है। तो ये सारी चीज़ें आप ही पे फोकस करते हैं और आप ही को ये गाइड करते हैं कि आपने लोगों के साथ बात करनी कैसी करनी है। सो ये टोटली जो है ये आपकी कम्युनिकेशन के साथ ये यूनिट रिलेटेड होगी। यूनिट नंबर 2 जो होगा वो ओरल प्रेजेंटेशन पे, ओरल प्रेजेंटेशन हम इसमें करें एलिमेंट्स ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन। गुड प्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स क्या है, किस तरह आप अपने आइडिया को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करोगे। सेलेक्ट टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन, लर्न हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज अ गुड प्रेजेंटेशन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी मूड्स टू कन्वे आइडियाज। सो हम कंप्यूटर को भी इसके साथ लिंक करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाते हैं सो वो प्रेजेंटेशन हम लोगों के साथ किस तरह प्रेजेंट करेंगे। सो ये जो है इधर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आप अपने आइडिया को किस तरह प्रेजेंट करोगे। सो ये जो ओरल प्रेजेंटेशन है इसमें आप ये चीज़ें सीखोगे कि आपने अपने आइडिया को किस तरह प्रेजेंट करना है। एंगेज इन थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस आप किस तरह करोगे। रैप अप कन्विंसिंगली रीस्टेटिंग द की पॉइंट्स, आप लोगों को किस तरह अपने आइडिया से कन्विंस करोगे। सो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन को बनाना और उसको फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नर्सिंग में ये जो ओरल प्रेजेंटेशन पार्ट है इंग्लिश का, इसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। यूनिट नंबर 3 में हम वोकेबलरी की तरफ जाएंगे कि इंग्लिश के जो न्यू वर्ड्स आजकल यूज़ हो रहे हैं उसको हम किस तरह सीखें और उसके लिए प्रॉपर हम गेम्स करेंगे कि हम बच्चों को
क्या करें, इसमें इन्वॉल्व करें कि उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग से स्ट्रांग हो। यूज द डिक्शनरी विद फैसिलिटी, हम डिक्शनरी के यूज को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कॉमन कर देंगे और रोजाना बच्चों को बिठा के उनसे डिक्शनरी को रीड कराएंगे। आइडेंटिफाई वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे साथ जो हम कम्युनिकेशन यूज करते हैं उसमें हमारे साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको हम प्रॉपरली सीखें और फिर उसका प्रॉपर यूज करें। enhance their knowledge of root words, so common suffixes and prefixes used in medical terminology, जो हमारे साथ कॉमन सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस यूज होते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, लाइक प्री, पोस्ट, ये जो सारे प्री और पोस्ट जो वर्ड्स आते हैं हमारे साथ वर्ड्स के, लाइक एंटी, ठीक है। सो हम इन सारे सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को सीखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, अप्लाई भी करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। यूज सम ऑफ द आइडियोमेटिक यूज्ड टू डिस्क्राइब फिजिकल एलिमेंट्स, जो एडियम्स हमारे साथ यूज होते हैं डेली बेसिस पे वो हम प्रॉपरली सीखेंगे और फिर उसकी यूज भी करेंगे। एनहांस देयर नॉलेज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स इन जनरल, और डेली उनको असाइनमेंट्स देंगे कि वो इडियम्स लेके, फ्रेजल वर्ब्स लेके और उनको आके इधर प्रेजेंट करें। अच्छा जी, ग्रामर के सेक्शन जो में होगा, कंप्लीट सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, जो टेंसेज हैं उनको हम प्रॉपरली पढ़ेंगे और उनको यूज को प्रॉपर करेंगे। मेंटेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन सेंटेंसेज, एक प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। राइट सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, करेक्ट वर्ड ऑर्डर के साथ हम किस तरह सेंटेंस बनाएंगे। कन्वर्ट एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस जो है वो हमारे साथ एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं, मतलब दोनों का जो मतलब होता है वो कुछ काफी हद तक सेम टू सेम होता है। सो हम इन दोनों में डिफरेंशिएशंस पढ़ेंगे। यूज डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स करेक्टली, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ए, एन और दी, हम उनको क्या करेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि उनकी यूज किधर किधर होगी और किस तरह होगी। इंसर्ट करेक्ट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस इन सेंटेंसेस, और प्रीपोजिशन को हम प्रॉपर्ली किस तरह यूज करेंगे, सो वो सारी चीजें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारे साथ जो 5th यूनिट है उसमें हम रीडिंग कंप्रहेंशन, एक पैराग्राफ हमें दिया गया होगा और हम उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे और उससे एक प्रॉपर मीनिंग लेंगे। सो वो प्रॉपर मीन लेना एक नर्स का काम है, क्योंकि आपको उधर हिस्ट्री दी गई होगी और उससे प्रॉपर मीन लेना, हॉस्पिटल में उससे प्रॉपर मीन लेना आपका काम है। सो रीडिंग कंप्रहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सेज। So predict the content of the text through titles, subtitles, non-linguistic devices. Grasp the main idea, थॉट स्किमिंग, इसको हम थॉट स्किमिंग कहते हैं कि मेन आइडिया जो पूरा ये पैराग्राफ था इसका मेन आइडिया क्या था। सर्च स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्कैनिंग, हम स्कैनिंग करेंगे उसमें से हम हमारे साथ जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होंगे वो हम चुन के क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। डेवलप द स्किल ऑफ इन्फरिंग मीनिंग्स ऑफ वर्ड बाय कंसीडरिंग इट्स कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट में कुछ और मीनिंग होता है लेकिन इन्फर वो कुछ और करता है। सो हम वो जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो हम किस तरह लेंगे पैराग्राफ से, वो भी हम सीखेंगे। रिकॉग्नाइज कोहेसिव डिवाइसेस, respond to question of literal comprehension, respond to question involving reinterpretation and inferences, respond to question of personal response। फिर हम इसी जो पूरा जो हमारे साथ ये पैराग्राफ होता है उसमें हम लास्ट में क्वेश्चंस देंगे और फिर उसको आप किस तरह आंसर करोगे वो सारे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रिपोर्ट राइटिंग हम किस तरह करते हैं। सो report, the unit will provide learners with an evaluation criterion for writing correct, concise and informative field visit report। आप एक जगह विजिट करते हो तो उसका आप रिपोर्ट लिखते हो। लेट्स सपोज आप क्लिनिक विजिट करते हो, फिर वहां पर आपने क्या क्या चीजें देखे उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करना, वो एक प्रॉपर एक जो BSc इंजीनियरिंग प्रोफेशनल नर्स होता है वो प्रॉपरली उसको रिपोर्ट कर सकता है। सो वो किस तरह रिपोर्ट करेगा वो हम इधर सीखेंगे। प्रोवाइड बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजिट साइट, आप जिधर विजिट करते हो तो उसका जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो आपको पता हो कि मैं इस तरह गया, मैंने वहां पर ये चीज देखे और ये हमारे साथ इस तरह जगह पर ये सिचुएटेड था। सो वो जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो। डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशंस क्रिटिकली, जो आपके साथ जो ऑब्जर्वेशंस आपने किए होते हैं, जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करने हैं। सारी चीजों को आपने नहीं निकला, मन की सिर्फ क्रिटिकल जो ऑब्जर्वेशंस है उसको आपने लिखना है। एस्टेब्लिश पर्पस एंड फंक्शन ऑफ द विजिट, क्यों गए थे आप और इसका जो फंक्शन था वो क्या था आपके इस विजिट का। सो वो चीजें भी आप क्या करोगे, इधर डॉक्यूमेंट करोगे। राइट अ लेजिबल रिपोर्ट विद आइडियाज फॉलोइंग लॉजिकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और फिर आप क्या करोगे, इसको
लेजिबल रिपोर्ट आप बनाओगे, मतलब आप अपने आइडिया को लॉजिकल थ्रू आप क्या करोगे, आप उधर रिपोर्ट करोगे। सो ये जो होगा ये आपके साथ पूरे जो सेमेस्टर फर्स्ट का जो इंग्लिश पार्ट है, ये सारे सब्जेक्ट्स चैप्टर्स आपके साथ क्या करेंगे, ये उसको कवर करेंगे। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।